नमस्कार, मैं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज। आज देखिए कि पूरे देश में एक ही बात की चर्चा हो रही है। अमित शाह जिस प्रकार से बीते दिन यानी संसद भवन में देखिए कि पार्लियामेंट में जब से एक बयान दिए हैं बाबा साहब को लेकर, उसी पे देखिए कि आज तमाम पार्टी के लोग, तमाम संगठन के लोग ट्वीट करने का काम कर रहे हैं, तमाम प्रकार से अपने बयान देने का काम कर रहे हैं, मोदी और बीजेपी पर हमला बोलने का काम कर रहे हैं। इसी बीच देखिए कि अभी हमारे साथ समता मूलक यानी बिहार के देखिए उभरता हुआ पार्टी यानी दलित, शोषित, वंचित समाज का लड़ाई लड़ने वाला पार्टी समता मूलक संग्राम दल देखिए कि उनके प्रदेश सचिव संजय भारती जो पटना और नालंदा का प्रभारी भी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि उनका पार्टी इस बयान को कैसे देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है संजय जी। जी, आपका भी स्वागत पत्रकार महोदय जी। चलिए, बीते दिन देखिए कि अमित शाह जो बिहार देश के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है राज्यसभा संसद भवन में। देखिए कि यानी उनके द्वारा कहा जाता है कि आज फैशन हो गया है बाबा साहब का नाम लेना। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? ये अमित शाह जो है ना, कहा जाता है ना कि उम्र 55 की हो जाती है तो काम बचपन के हो जाता है। तो उसी प्रकार अमित शाह जो जिस जगह पे बैठा हुआ है और इतनी बड़ी पद उनको गृह मंत्री का दिया गया है, इस गृह मंत्री का पद संभालने लायक नहीं है। ये से साबित होता है क्या बाबा साहब का जो नाम जिस तरीके का अपमानित जनक उन्होंने बात किया है कि आजकल की फैशन बाबा साहब के नाम फैशन हो चुकी है। तो मैं उन्हें बताता हूँ, बाबा साहब के बच्चे हो, हम बताते हैं कि बाबा साहब के नाम फैशन नहीं, हम गर्व से बाबा साहब के नाम लेते हैं। और तुम जाओ और बाबा साहब के लिखित संविधान और लिखित उनकी जो किताबें हैं उसे पढ़ो कि उन्होंने बोला था कि 21वीं सदी बाबा साहब के होगा, 21वीं सदी अम्बेडकर वादियों को होगा। तो 21वीं सदी में बाबा साहब के नाम गूंजेगा ही गूंजेगा, और उससे इसे दिक्कत हो रही है। इसका मतलब साबित होता है कि यदि जो बीजेपी की पूर्ण तरीके के सरकार बनती, ये भारतीय संविधान को बदलने की काम करता, ये साबित कर रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाया जाता था कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत में 2024 में सत्ता में आती है केंद्र में, तो संविधान को बदल दिया जाएगा, ये साबित हो जाता। उन्होंने एक और भी बयान दिया है। उन्होंने कि बोले कि अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि ये जो है आर्टिकल में जो लिखा हुआ बाबा साहब ने लिखा है कि चेंज कर भारतीय संविधान को बदला जा सकता है। तो मैं उन्हें बताता हूं कि अनुच्छेद 368 वो नहीं कहता है। अनुच्छेद 368 ये कहता है कि यदि जो किसी धारा को आपको उसमें हस्तक्षेप करना है तो उसे, जैसे 395 हो गया या 302 हो गया, किसी धारा को आप उसको अपने तौर तरीके से कोई भी शासक पेश करना चाहता है भारत के अंदर, तो उसे ABC या क कर में बदल सकते हैं, आप उस धारा को हटा नहीं सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान को ही बदलने के लिए बाबा साहब ने अधिकार दिया भारतीय संविधान में। बताइए, ऐसे ऐसे अनपढ़ को, ऐसे ऐसे तड़ीपार को, ऐसे ऐसे मूर्ख को, ऐसे ऐसे रोड छाप को आज बाबा साहब को नाम लेने से दिक्कत हो रही है। तो उनकी भारतीय संविधान लिखा हुआ था और ये इस देश में लागू है, तब ऐसे ऐसे तड़ीपार और मूर्ख को आज संसद और गृह मंत्री बन गया है। नहीं तो भारतीय संविधान नहीं होता तो ये वही रोड छाप होता, वही सड़क छाप होता। ये लोग उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बोलने का काम किया है कि 54 साल के एज में युवा बन के, किनके लिए ये बोला जा रहा है, युवा बन के संविधान के प्रति जो समाज को भ्रमित करने का काम किया, किसके लिए ये बयान है सर? देखिए, 54 साल के जो बात की विपक्ष पे टिप्पणी है, और विपक्ष के मतलब समझिए रहे कि 54 साल किनकी है, तो ये राहुल गांधी का है ना। तो उनके ऊपर टिप्पणी किया गया है। तो हमें ना बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है, हमें बाबा साहब की सम्मान और स्वाभिमान से मतलब है। और जो जिसने दलितों को छेड़ा है, कहा जाता है ना कि मत छेड़ो दलितों को वरना लड़ना मुश्किल होगा, और ये इतिहास ऐसा लिखेंगे कि पढ़ना मुश्किल होगा। तो आज जो अमित शाह जी ने बोला है, उनको जो है समझिए नींद नहीं आ रही है। आज पूरे भारत में दलित जो है सड़कों पर उतर चुकी है
क्योंकि जब तक ये ताड़ी पार, ये मोटक्का, ये टकला जो कहता है ना कि बाबा साहब के नाम से इसे नफरत है, तो मैं बता दूं पत्रकार महोदय, ये संविधान मानेगा क्यों नहीं? इसका बाप को ही संविधान मानना पड़ेगा। जो इस देश में रहेगा जय भीम बोलना पड़ेगा और बाबा साहब के संविधान को मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देश में लोकतंत्र है और ये देश भारतीय संविधान से चलता है, ना कि अमित शाह के पावर और ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी के पावर से चलता है। ये देश हमारे भारतीय संविधान से चलता है। और ऐसे ऐसे जाहिलों को पता नहीं, हमारे 123 संसदों जो बैठा हुआ था अपने आप को 24 कैरेट अम्बेडकरवादी कहते हैं, और उस संसद भवन में वो लोग जो है सामने में बोलते हुए सुनते रह गए, और हम जैसे अम्बेडकरवादी रहते तो वहीं पर इसे जवाब देते। मैं बता रहा हूं आपके पत्रकार महोदय, वो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है ना, मैं वहां पर रहते तो जीव इसको कबाड़ करके टेबल पर फेंकने की काम करते हैं, क्योंकि बाबा साहब के अपमानित हम लोग। मैं क्या क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं इसे? क्या क्यों नहीं बोलेंगे हम? ये हमारे रहबर, हमारे स्वाभिमान, हमारे सम्मान। हम तो भगवान को देखे नहीं, लेकिन हमारे लिए बाबा साहब भगवान से भी बढ़ करके हैं। वो जो बोल रहे हैं स्वर्ग नरक की बात कर रहे हैं, तो स्वर्ग नरक आप करो ना भाई, हमें क्या दिक्कत है? तुम किसको मानो ना मानो, हमको उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम हमें भारतीय संविधान और बाबा साहब के छेड़ोगे तो हमें दिक्कत है। लेकिन मांझी जी और चिराग पासवान तो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने ही बाबा साहब को पहले से इस प्रकार से यानी उनका अपमान करने का काम किया है। मानसिक गुलाम हो गया है, शारीरिक गुलाम से मानसिक गुलाम सब चीज हो चुका है। उनको अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता और अपनी करोड़ रुपया की चिंता है। उनको यदि जो मान सम्मान और समाज की सम्मान की बात होती तब न वो आदमी बोलता। इतनी बड़ी बात बोल दिया और वो कांग्रेस और वो फलना लंदफन पे बोल रहे हैं। अरे उनको तो सोचना चाहिए कि संसद भवन में खुलेआम बोला है ना, उसमें कांग्रेस कहा बोल दो बोल दो बोल दो। वो अपने खुद बोला ना, अमित शाह टकलाऊ मोटका, बुलवाने के लिए किसी कोई गया क्या? आज 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 लोकसभा के बाहर भी सर, लोकसभा संसद भवन के बाहर भी और राज्यसभा संसद भवन के बाहर भी पूरा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं क्या ये अपने पार्टी को ऊपर? सरकार महोदय जी, मैं बता दूं कि ये अमित शाह जिस समय जब वोटिंग की समय था तो ये पट्टा डाल के जय भीम का और बाबा साहब का और हर एक जो है अम्बेडकरवादियों की गांव चौराहा कस्बा में जाकर के बोलते थे कि हम भी बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हमें वोट दे दो वोट दे दो। लेकिन ये सरकार सत्ता में बैठते हैं, वैसे ही बैठते ही के साथ ही अपमानित करने लगते हैं। उसी प्रकार आज जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि वो संसद भवन के बाहर जो आंदोलन किया गया है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये पॉलिटिकल स्टैंड है, ये समाज को दिप भ्रमित कर रहा है। समझ रहे हैं ना? ये भी यदि जो सरकार ये चाहती है ना, कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या उस समय जब अमित शाह बोल रहा था राहुल गांधी वहां पर नहीं था क्या? क्या विपक्ष के नेता वहां पर बैठे नहीं था क्या? वहां पर क्यों नहीं आप सवाल जवाब किए? कांग्रेस के भी लोग थे वहां पे, कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे लोग वहां पे थे, उस पर भी बयान भी दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ही नहीं सर, बहुत सारी पार्टियां एक होकर यानी विपक्ष के सारे लोग आज संसद भवन के बाहर यानी जय भीम का आज नारा लगाने का काम करें। इस नारा को कैसे देख रहे हैं? यह बिल्कुल अच्छी बात है कि अपनी देश और अपनी संविधान की रक्षा के लिए सभी पार्टियों के आने की जरूरत भी है, क्योंकि ये भारतीय संविधान इतनी अच्छी है ना पत्रकार महोदय जी, कि इसी देश में एक को नीचा बैठने के अधिकार था, एक को ऊपर बैठने का अधिकार था, है ना? कभी इसी देश में गरीब गुरबा अल्पसंख्यक SC ST OBC बहुजनों को, और वो भी बहुजन है, अमित शाह जो बोल रहे हैं ना अपने आप को अंबेडकर के नाम से उनको नफरत है, तो भी बहुजन है, यही सभ्यता पैरों की धूल मानती थी। लेकिन बाबा साहब ने सबको बराबर बैठा दिया, सबको सम्मान दिया और सबको जो भाईचारा बंधुता और एक सूत्र में बांधने की काम किया उन्होंने। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल है कि आपकी पार्टी इस पे क्या एक्शन ले रही है? मेरी पार्टी बहुत जल्द यदि जो ताड़ी पार अमित शाह माफी मांग ले तो ठीक है, नहीं तो हमारी पार्टी पूरे बिहार में इसकी पुतला दहन करेगी। और जिस समय अमित शाह बहुत सारी पार्टियां ऐलान कर चुकी है सर कि कल यानी पुतला दहन किया जाएगा अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का। भी चाहिए, पुतला दहन होना भी चाहिए, यह भारतीय संविधान की बात ही नहीं है।
ये पूरे देश को जो एक अम्बेडकरवादी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात नहीं है, ये पूरे भारतीय संविधान को ठेस पहुंचाए हैं और ये पूरे देश को जो है एक दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जिस तरीके के देश को आए दिन कभी उधर हिंसा में फैला देना, कभी भाई भाई में लड़ा देना, इस तरीके के बीजेपी का एजेंडा चल रहा है। तो ये देश को बचाने के लिए सभी पार्टियां, सभी संगठन को एक साथ आकर के एक मजबूती से आवाज उठाने की जरूरत है और ऐसे ऐसे ताड़ीपाड़ को इस्तीफा जो है दिलवाने की जरूरत है, नहीं तो देश को और देश के युवाओं को बर्बाद कर देंगे ऐसे ऐसे लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए कि हमारे साथ संजय भारती जी जुड़े हुए थे, जिस प्रकार से अपने बात रखने का काम किए हैं। बहरहाल इनके बयान के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।